हेलो जय हिंद दोस्तों। जैसे अवकलन के बेसिक में हम लोगों ने तबाही मचाया, उसी तरह समाकलन लेके आ गया हूं दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग समाकलन के बेसिक में जितने भी एक्सरसाइज है, इन एक्सरसाइज में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। यानी आप बेसिक के दम पे ही मैं दावे के साथ कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं कि आधे से ज्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली आपको बनने लगेंगे और बाकी जो एक्सरसाइज भाई चलेगा उसमें तो और तबाही मचाओगे आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन यानी बेसिक समझने वाले हैं समाकलन का। ठीक है, अगर मेरे हिसाब से चलते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे पिछले सीजन के बच्चे तबाही मचा करके फोड़ के भी बोर्ड एग्जाम में आए हैं अच्छा परफॉर्म करके, उसी तरह आप भी आओगे। ठीक है, वीडियो देखो, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा सर सीरियल वाइज से वीडियो जो है आप एक वन शॉट लाने वाले वो क्यों नहीं ला रहे हैं, वो शूट हो रहा है, एक ही बार मैं ला दूंगा। ठीक है, चिंता मत करिए, बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा किस घर कभी कभी होता है ना, घर के प्रॉब्लम की वजह से भी इंसान वीडियो नहीं ला पाता है, कुछ घरेलू भी प्रॉब्लम आ जाता है, बस वही समझ लीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ठीक है, कि अगर हम समाकलन की शुरुआत करेंगे तो किस तरह के सवालों से शुरुआत होती है, तो एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से लेकर चल रहा हूं। ठीक है, एकदम जीरो से, तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो सबसे पहला क्वेश्चन, मान लो मेरे पास x पावर 7 है। ठीक है, यहां फार्मूला लिखा है, फार्मूला बाद में रटेंगे, पहले सवाल समझते हैं, फार्मूला अपने आप क्लियर होता जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो x पावर 7 है, इसका समाकलन करना है, तो पहले समाकलन का चिन्ह लगाओगे और ये जो क्वेश्चन है यहां अंदर डाल दोगे। अब x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहां पे इनटू में क्या लगा दोगे, dx। यही सवाल अगर ये v पावर 7 होता तो यहां dx की जगह d भी लगा देते, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो लगा देंगे। अब x पावर 7 इसका समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, x पावर 7 में एक जोड़ दो, 8 हो जाएगा, और जितना पावर है उतना ही लिख दो। समझ आई मेरी बातें? अब कहोगे कैसे सर जी, एक और दिखाता हूं। मान लो मेरे पास x पावर 9 है, इसका समाकलन करना है, तो इंटीग्रेशन लगाओ, d बाई डी एक्स करो। 9 है तो क्या हो जाएगा, x पावर 10/10 हो जाएगा। एक बस जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो पावर में आएगा वही चीज नीचे लिख देना है। ठीक है, और देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया x पावर 11, इसका समाकलन करने के लिए क्या हो जाएगा, अभी एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, लेवल बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है ना, तो x पावर कितना हो जाएगा, 11 है, इसका समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, x पावर 12/12 हो जाएगा, जितना पावर आएगा उतना ही नीचे लिख दोगे। इतनी बात समझ आई? मान लो यहीं पे सवाल दे दिया x पावर 3/2, इसका समाकलन करना है, तो क्या करोगे, x पावर 3/2 है, इसमें एक जोड़ दो, 3/2 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, अब बटे के नीचे 2, हल करोगे तो कितना जाएगा, 5/2। अब इतना हल करने की जरूरत नहीं, एक ट्रिक बताता हूं, जो यहाँ पे ऊपर में नंबर हो और जो नीचे में नंबर हो दोनों को जोड़ दिया जा करो। 3 और 2 जोड़ के 5 हो रहा है ना, तो ऊपर में हो जाएगा 5 और नीचे में जो है वही सेम उतार देना। ठीक है, और जो पावर आए वही चीज नीचे आ जाएगा, हो गया सवाल खत्म। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर सवालों के बीच में जब सवाल होता है तो अंत में सी लगाते हैं। सी इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये समाकलन क्या है, अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन के लिए क्या लगाते हैं, सी। जब निश्चित समाकलन करने लगते हैं तो सी हट जाता है, अभी मैं बताऊंगा बेसिक में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब लेवल को थोड़ा सा और हाई करते हैं। मान लो यहाँ पे आपको दे दिया, अभी जो सवाल करा रहा हूँ इस फार्मूले पे चल रहा है, देख रहे हो ना, पावर में एक जुड़ रहा है और नीचे में भी एक जुड़ रहा है। ठीक है, मान लो आपका सवाल यहाँ पे दे दिया 7x पावर 5, आप कैसे करोगे, 7 क्या है, इंटू में है, इंटू में है, 7 क्या है, इंटू में है। अब मजे की बात देखो कि जो इंटू वाला चीज है वो कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x पावर 5। इसे हल करो कितना हो जाएगा, x पावर 5 को क्या लिख सकते हो, x पावर 6/6। बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, मजा आया? तो इसको थोड़ा सा और लेवल को हाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। हाँ, अभी देखिए बुक के सारे सवाल अपने आप इजी होने लगेंगे, मैं अभी साबुत भी दूंगा एक्सरसाइज दिखा के। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, फिर बाकी हमारा स्टेप बाय स्टेप वीडियो आता जाएगा। ठीक है, चिंता मत करिए। अब आप ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉब्लम आ जाता है घर का, प्लीज आप लोग समझिएगा। ठीक ना, अब आप ध्यान दीजिए, 8x पावर 3 मान लीजिए दे दिया गया। ठीक है, 8x पावर 3 दे दिया गया। अब इसको करना है तो 8 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, x पावर 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा चीज है, x पावर 4/4 आ जाएगा। अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं, 4 दूनी 8 यानी 2, x पावर 4 आ जाएगा, प्लस सी भी लगा सकते हैं लगाना चाहे तो। ठीक है, अभी मैं छोड़ रहा हूँ सी को, समझ के रखिए कि लगाया हुआ हूं मैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सवाल दे दिया 7x पावर 3 प्लस 4x, इस तरह दे दिया। ठीक है, अब ये 2 हिस्सों में बट गया, प्लस क्या किया, 2 हिस्सों में बांट दिया, इतने का अलग समाकलन होगा और इतने का अलग समाकलन होगा। तो क्या होगा, 7 इंटू में कॉमन हो जाएगा, बचा क्या, x पावर 3 इंटू डी एक्स, प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, बचा क्या, x इंटू डी एक्स। बताइए क्लियर है? 7x पावर 3 को क्या लिख सकते हो, x पावर 4/4। अब बताओ 4 कॉमन है, x पावर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो 1 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतने पे छोड़ दो, कट कर रहा है तो कट कर लो। अब बताओ, लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, अब लेवल को थोड़ा और हाई करते हैं। मान लो यहाँ पे दे दिया 7x पावर 3 माइनस 5x प्लस 4।
ऐसे दे दिया। अब कैसे करोगे, अब 3 हिस्सों में बट गया, 1 2 3, तो अलग से होगा, इसका समाकलन अलग होगा, 7 कॉमन हो जाएगा, बचा क्या, एक्स पावर 3 इंटू डी एक्स जरूर लगाना, ठीक है, माइनस 5 कॉमन हो गया, बचा क्या, एक्स इंटू डी एक्स प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज पूछता हूँ, 4 है और इंटू में क्या लग जाएगा, डी एक्स। अब 4 क्या है, संख्या है, संख्या क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन होगा कि नहीं। तो 4 अगर हम कॉमन ले लें, 4 यहाँ से क्या कर लें, हम कॉमन ले लेते हैं, 4 अगर यहाँ से हटा दें और अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो यहाँ इंटू में कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा, बचा कि नहीं। अब एक नोटिस पॉइंट आपको सिखाता हूँ, ये बात आपको वैसे पता होगा कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, चाहे 1/2 हो, चाहे कुछ भी हो, बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर पावर में 0 है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। यहाँ तक कि x के पावर 0 हो तो भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अगर x के पावर 0 है तो वैल्यू 1 आएगा, तो 1 को हटा के x पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। 1 को हटा के, अगर मेरे पास 1 इंटू डी एक्स है तो मैं इस 1 को हटा के x पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ। और अगर x पावर 0 लिखूंगा तो 0 में, अब इसे हल करूंगा तो 0 में 1 जुड़ जाता है, पावर इसे बाहर निकालने के लिए समाकलन करोगे तो क्या होगा, एक पावर जुड़ जाता है, तो 0 में 1 जोड़ो, नीचे में भी 1 जोड़ो, तो ओवरऑल कितना आया, x पावर 1, नीचे में 1, तो नीचे में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, पावर में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, कुल मिला के x आ गया, क्या आ गया, x आ गया। इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर कॉमन हो रहा है और अंदर में केवल dx बच रहा है तो उसका आंसर हर बार x आएगा, क्या आएगा, x आएगा। तो कितना आ गया, 7, x पावर 3 को क्या कर सकता है, x पावर 4/4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, प्लस 4 और यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस सी लगाना चाहो लगा सकते हो। बताओ क्लियर हुआ, सवाल में कोई दिक्कत है, सवाल में कोई दम नहीं है मेरे भाई, कुछ दम नहीं है, ठीक ना। अब देखो सवाल का लेवल देखना, मान लो सवाल ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो भाई, कि दे दे कि 5 रूट एक्स का बताओ कितना होगा, तो 5 तो हो गया कॉमन, बचा क्या अंदर में, रूट एक्स इंटू क्या लग जाएगा, डी एक्स। अब देखना ना कितने मजेदार तरीके से करूंगा। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। अब इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ दो पावर में, 1/2 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, नीचे में भी क्या हो जाएगा, 3/2। अब देखो बटे के नीचे जो नंबर दिख रहा है, ए वाला, ये नंबर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3। अब बताओ समझ आया या नहीं। अब आप कहोगे इस छोटे से सवाल को आपने क्यों बताया, यही तो है बेसिक, यही तो है बेसिक। अब यही छोटा सा चीज बड़े लेवल पे कैसे काम करेगा देखना ना। मान लो एक क्वेश्चन हो जाए यहीं पे इस तरह, एक्स पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7 और यहाँ पे आ जाए बाहर में अंडर रूट एक्स। अब बोल दे कि रूट एक्स का क्या करो, बाहर में इंटू है, इस तरह से दिया हुआ है, और इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। इसका क्या करना है, समाकलन करना। अब देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है ना, लेकिन देखना कितना आसान हो जाएगा। जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर इस तरह दिख रहा है तो पहले इसका अंदर गुणा कर लो, क्या कर लो, अंदर गुणा कर लो। अब आप कहोगे कैसे गुणा करें सर जी, मैं दिखाता हूं आपको कैसे गुणा करना है। देखिए मेरी बात समझिएगा, एक्स पावर क्या है, 3 है, प्लस 4x स्क्वायर है, माइनस 7 है, यही है ना। रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब एक्स पावर 1/2 का गुणा करो, तो जब एक्स पावर 1/2 का गुणा करोगे तो इसका गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा, यानी इसका गुणा इस वाले का गुणा इससे भी करना होगा, इससे भी करना होगा और इससे भी करना होगा, तीनों लोगों से करना होगा। तो जब एक्स पावर 3 का गुणा एक्स पावर 1/2 से करोगे तो नीचे का सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 + 1/2 करोगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो जाएगा। यानी कुल मिला करके एक्स पावर 3 की जगह कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। फिर प्लस 4, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी 2 में क्या जुड़ेगा, 1/2 जुड़ेगा, हाँ या ना, पावर 2 है ना, तो पावर 2 में कितना जुड़ जाएगा, 1/2। तो 1/2 जोड़ोगे, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी एक्स पावर 5/2 माइनस 7। अब 7 का गुणा इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर 1/2, हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दो, हुआ कि नहीं। अब क्या करोगे, समाकलन इसका अलग से करोगे, इसका अलग से, इसका अलग से करोगे कि नहीं, तो इसका अलग से करो, एक्स पावर 7/2 इंटू डी एक्स, 4 कॉमन हो गया, एक्स बराबर 5/2 इंटू डी एक्स माइनस 7 और कितना हो गया, एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स। जिस तरीके से नस पकड़ रहा हूं ना छोटी छोटी चीजों को, यही छोटी छोटी चीजें आपको तेज बनाएगी, यही छोटी छोटी चीजें आपको खराब कर देगी अगर आपको नहीं आया तो इन सारी चीजों को समझने के बाद समाकलन पर चलेंगे। देखो अब इसे सिंपल सा, अब इसका समाकलन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स पावर अब 7/2 है तो जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 7 2 9/2 हो जाएगा, और नीचे में 9/2, फिर प्लस 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स पावर 5 2 7/2, नीचे में भी 7/2। एक मस्त ट्रिक बताया हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स पावर
3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है। अब बटे के नीचे जो 2 है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x पावर 9/2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो गया, कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो 8 हो गया x पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। अब इस लेवल को थोड़ा सा और हाई कर देते हैं। अब देखिए सवाल को, मान लो भैया, मान लो आपको सवाल ऐसे दे दिया जाए, मान लो दे दिया जाए 7x² प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड x कर दिया जाए। अब इस क्वेश्चन के लेवल को देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे इसका अगर समाकलन करना हो, क्या करना हो, इसका समाकलन करना हो, तो समाकलन जब आप इसका करेंगे, देखने में कितना अजीबोगरीब लग रहा है लेकिन कितना इजी है। जब नीचे में कोई नंबर दिख रहा है इस तरह से, तो इसको दो हिस्सों में हम तोड़ इसको हम तोड़ सकते हैं, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। यानी कहने का मतलब क्या है मेरा, 7x² बाई एक्स लिख सकते हो, 4x बाई एक्स लिख सकते हो, प्लस 1 बाई एक्स लिख सकते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7 है, यहाँ x नीचे एक बार है, यहाँ 2 बार है, काटोगे तो एक बार बचेगा, प्लस 4 बचा, प्लस 1 बाई एक्स बचा, इंटू डी एक्स। अब प्लस क्या करेगा, सबको अलग अलग बांट देगा समाकलन के हिस्सों में, तो क्या होगा इसका 7 कॉमन हो जाएगा, x का अलग से समाकलन होगा, 4 कॉमन हो जाएगा, इंटू में क्या बचेगा केवल डी एक्स, प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आप जानते होंगे x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना आ जाएगा इसका समाकलन, x पावर 2/2 आ जाएगा, प्लस 4 है, dx का क्या हो जाएगा x प्लस। अब यहाँ पे एक नया फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, 1/x इंटू डी एक्स को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, log x। ये आपके लिए एक नया फार्मूला मिल गया समाकलन का, ठीक है। 1/x रहेगा तो क्या लिख सकते हो log। इस log वाले फार्मूले पे, पर्सनल कॉन्सेप्ट पे मैं काफी सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा अभी तुरंत, देखना मजा आएगा आपको। पहले इस तरह के अलजेब्रिक क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका log x हो जाएगा, प्लस c लगा दो लास्ट में, सवाल खत्म हो गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अभी देखना ना, एक ऐसा सवाल दिखाऊंगा कि तुम्हें देखने पे इजी लगेगा लेकिन बहुत लोग इसे नहीं कर पाएंगे। क्या कहना है देखना, जैसे मान लो एक सवाल यहाँ पे है, ऐसे दिया हुआ है x+2 बाई एक्स दिया है, इसी किसी को करने को हो और इसी को उल्टा कर दो, इस बार पलट दो, x कर दो यहाँ पे और x+2 कर दो इंटू डी एक्स। तो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत लोग, अभी आप खुद सोच के देख लो क्या होगा, इसको तुरंत कर लोगे लेकिन उसको बहुत कम लोग कर पाएंगे। कैसे मैं साबित करता हूं देखो, और ऐसा नहीं कि हवा में तीर मार रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा भी एक्सरसाइज में आपको, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, इसे दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, x/x प्लस 2/x, हाँ या ना, इंटू डी एक्स। एक्स से एक्स काटोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, और 2/x इंटू डी एक्स। अब दो हिस्सों में बढ़ गया, 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 ऊपर में है, कॉमन लोगे तो अंदर में क्या बचेगा 1/x, क्योंकि यहाँ ऊपर से 2 बाहर निकल जाएगा, तो इंटू में कुछ नहीं, तो क्या 1 छुपा है ना, इंटू डी एक्स। अब देखो इसका आ गया 1 का 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका क्या आएगा x आएगा, 2 आ गया, इसका क्या आ जाएगा log x आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यही सवाल सेम थोड़ा सा मैंने पलट के दे दिया, अब आप बताओ कैसे करोगे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इसे दो हिस्सों में तोड़ देते हैं ऐसे करके, x/x प्लस x/2, तो ये गलत है, ऐसे नहीं ब्रेक होता। नीचे अकेला हो और ऊपर में 2 लोग 3 लोग हो तो उसे तोड़ सकते हो, लेकिन ऊपर में अकेला हो और नीचे में 2 लोग 3 लोग हो तो उसे नहीं तोड़ा जा सकता। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, तो इसे तोड़ नहीं सकते तो करोगे कैसे, इसे तोड़ नहीं सकते तब कोई अलग मेथड होगा, अलग रूल होगा। तो अलग मेथड, अलग रूल क्या होगा, ध्यान से देखो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो यहाँ पावर, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यानी सिमिलर है। यहाँ x+2 है और यहाँ केवल x है। अगर इस x में चाहो तो अपने आवश्यकता के अनुसार एक बार 2 जोड़ सकते हो और एक बार 2 घटा सकते हो, हाँ या ना। 2 ही क्यों लिया, क्योंकि नीचे 2 है, एक जैसा बनाना था मुझे। अभी देखो ना, 1-2 क्वेश्चन और दूंगा तो समझ आ जाएगा। अब इतना कर ली, इतना करने के बाद प्लस वाले को एक तरफ कर लो। अब इसको 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो, यानी x+2 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू डी एक्स, माइनस 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई नीचे में x+2 इंटू डी एक्स, हाँ या ना में जवाब चाहिए। इसको फोकस करो, इस वाले को और इस वाले को, 2 बाई होगा, 2 मैंने पहले ही कॉमन ले लिया। अब देखो सिमिलर है, कट गया, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा इंटू डी एक्स, माइनस क्या बचा 2 और यहाँ क्या बचा 1 प्लस x+2
इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका समाकलन कर लो, समाकलन करोगे तो इसका आ जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आपको पता होगा 1/x का क्या होता है समाकलन, log x होता है। क्या होता है? log x। उसी तरह अगर आपको यहाँ पे 1/x प्लस 2 दे दे या कुछ भी दे दे, तो यहाँ पे log जो यहाँ दिया है वही चीज़ यहाँ लिख देना होगा। यानी 1/x प्लस 2 को क्या लिख सकते हो? log x प्लस 2। मैं समझाता हूँ ये पूरे कॉन्सेप्ट को log वाले को, ठीक है? यहाँ बेसिक समझ है, अब log वाले पे चलते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक ना? हम किसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? log वाले को, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। अब आपसे एक मजे की चीज़ बताता हूँ, देखो अगर 1/x आता है इंटू में dx, तो आप क्या लिखते हो? log x लिखते हो, हाँ या ना? लेकिन यहीं पे अगर x के पावर 2 आ जाए इंटू dx, तो क्या आप क्या करोगे तब? log यहाँ x स्क्वायर है तो क्या x स्क्वायर लिखोगे? गलत, नहीं कर सकते। अगर आपके पास यहाँ पे ऐसे हो 1/x प्लस 1 हो और पावर में यहाँ 2 हो, तो क्या इसे आप log x प्लस 1 पावर 2 लिखोगे? नहीं। तब log लिखा कब जाएगा? 100 की एक बात है, log तब लिखा जाएगा जब पावर में 1 हो। पावर में क्या हो? 1 हो। पावर में 1 हो, 2 3 जैसे चीजों का जिक्र ना हो। जैसे अगर यहीं पे ये जो मैंने लिखा है 1/x प्लस 1 पे टोटल का स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसे अगर हम log में लिखने की कोशिश करेंगे log x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है। लेकिन यहीं पे ये जो पावर 2 है इसे हटा देते हैं, x प्लस 1 केवल रहने देते हैं। अब हम आसानी से लिख सकते हैं। अब आप कहोगे इसको प्रूफ कर दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अभी इसके आगे जो मैं बेसिक बताऊंगा टी मान के हल करने वाला सवाल, उसमें आपको पूरा चीज दिख जाएगा, समझ आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? यहीं पर अगर मान लो आपको इस तरह दिया हो 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, क्या इसे log में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, इसे हल करना पड़ेगा अलग तरीके से। समझ आई मेरी बात है? क्लियर हुआ? चलो अगले बेसिक की तरफ चलते हैं। log वाला कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब एक फार्मूला और दिखाता हूं आपको, दिखाने से पहले एक चीज हाँ एक फार्मूला और है, आपको पता होगा साइन एक्स इंटू डी एक्स का अगर समाकलन किया जाए तो माइनस कॉस एक्स आएगा। क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स आएगा। उसी तरह अगर कॉस एक्स का समाकलन किया जाए तो क्या होगा? साइन एक्स आएगा। क्लियर है? दो फार्मूले क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक? अभी इनवर्स वगैरह वाला सब लूंगा, बेसिक क्वेश्चन तबाही मचाओगे, ये बात आप मान के रखो, ठीक है? तबाही मचने ही वाला है, ठीक है? अब इस तरह का सवाल अगर आपको दे दे तो कैसे करोगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको दे दिया 2e⁻x प्लस 5 साइन एक्स। अब कह रहा है इसका समाकलन करो, तो पता है ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, ये इधर का अलग से होगा, इधर का अलग से होगा। तो 2 कॉमन हो गया, बचा क्या? e⁻x इंटू डी एक्स प्लस 5 कॉमन हो गया, बचा क्या? साइन एक्स इंटू डी एक्स। 2e⁻x का हमेशा e⁻x से ही होता है समाकलन में, फार्मूला लिख लो। e⁻x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा? e⁻x से ही होता है। समझ आई मेरी बातें? अब यहाँ पे क्या बचा? 5 साइन का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस होगा, साइन का माइनस कॉस होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसे चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो -5 कॉस एक्स। अब बताओ समझ आया या नहीं? क्लियर हुआ? इस लेवल को थोड़ा सा और हाई करते हैं, इसको थोड़ा और हाई फ्लेम पे पकाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको अभी साइन पे मैंने लिया था कि नहीं? साइन एक्स लिया था। क्या लिया था? साइन एक्स लिया था। यहाँ पे देख रहे हो ना, थीटा की जगह पे एक्स है। लेकिन आपको फंसाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऐसे दे दे तो 5x प्लस 3, तो क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है। समाकलन जब करोगे इसका साइन 5x प्लस 3 इंटू डी एक्स का, ठीक है? तो इस पूरे को तुम x समझ लो, जैसे अवकलन में समझते थे। इस पूरे को क्या समझ लो? x समझ लो। अगर इसे x समझ लोगे तो साइन x दिखेगा। साइन x का क्या होता है? माइनस कॉस x होता है। तो x किसको माने हो? इसको बताओ। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक डिवाइड करो, जो x के इंटू में बंदा दिख जाए, जो x के इंटू में बंदा दिख जाए उसी को तुम नीचे लिख देना। अब कहोगे ये तो सर जी ट्रिक है, ये तो आप रटा रहे हो, समझाओ ना कि ये बटे के नीचे क्यों लिख रहे हो आप 5। तो इसे टी मान के जब अभी करना सिखाऊंगा तो दिखा दूंगा, ठीक ना? आप बस पेशेंस रखो, मेरे चैनल पे आपको भरोसा है कि मैं कभी रटाता नहीं कोई चीज। तो अभी तुरंत टी वाला बताऊंगा तो हमारा जो फ्लो है वो फ्लो बिगड़ जाएगा, जिस फ्लो में हम लोग चल रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो इसके बाद मैं अभी टी वाला समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगा। अभी बेसिक चल रहा है, ठीक है? बस अभी दिमाग में इतनी सी बात रखनी है कि बस x के इंटू में जो दिखेगा
कुछ भी हो, मान लो ए एक्स प्लस बी हो या सी हो, कुछ भी हो, बी ले लेते हैं मान लो, इसका अगर तुम्हें समाकलन करना हो तो सिंपल सा तुम साइन का क्या करोगे, माइनस कॉस आएगा, ए एक्स प्लस बी लिखो, अब डिवाइड में जो एक्स के इंटू में उसे उतार दो, सवाल खत्म। क्लियर हुआ? हो सकता है क्वेश्चन ऐसा दे दे, कॉस 7x² प्लस 4x, ऐसे करके दे दे, नहीं यहां पे एक तरफ केवल x है, ऐसे दे दे, तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है, जब इसे समाकलन में करोगे, जैसे बोल रहा हूं बस वैसे करते जाओ, ठीक ना, अच्छे अच्छों को पछाड़ दोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, लोग सोचते रहेंगे और आप करके बैठ जाओगे। समझ रहे हो ना? अब देखो कॉस का करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, जो सेम है उसे उतार दो, जो सेम है उसे उतार दो, 7x² प्लस 4 उतार दिए। अब जो x के इंटू में होता था उसे नीचे उतारते थे कि नहीं, अगर स्क्वायर में है तो अब स्क्वायर का गुणा करने के बाद उतारना, क्या करने के बाद उतारना, गुणा करने के बाद, तो 7 दूनी 14 यानी नीचे 14 उतर जाएगा। एक ठो और ले लो ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। मान लो यहाँ पे साइन 13x पावर 2 प्लस 7 ऐसे करके दिया है, लो अब मैं ना करूं तो भी आप कर लोगे, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 13x² प्लस 7, x के इंटू में कौन है 13 और स्क्वायर बन गया, इसलिए क्या हो जाएगा 13 दूनी 26। अगर यहीं पे मान लो आपको ऐसे दे दे, साइन ए x² प्लस बी, तो भी कर लोगे, सिंपल है, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस ax² प्लस बी, ए इंटू में है, स्क्वायर का गुणा हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लेवल को हाई करें। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह का सवाल जब आप कर लेते हो, इस तरह का जब सवाल आप कर लेते हो तो आपके मन में आता है कि सर टी मानने वाला अब सवाल कैसे होगा, ये बेसिक सवाल तो बहुत इजी लगने लगे, एकदम इजी लगने लगा। अब देखो ना 7.1 देखो, 7.1 देखो कितना इजी लग रहा होगा, एक सवाल तुम्हें 7.1 में दिख रहा होगा, ऐसे करके दिया होगा रूट में x प्लस 2 करके या x प्लस 4 दिया होगा, ठीक ना, और यहाँ x दिया, मान लो क्या करोगे, यहाँ इस 2 है तो 2 को एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे वाला कॉन्सेप्ट लगा के करोगे। समझ आई मेरी बातें? बाकी तो मेरा जो एक्सरसाइज का 1 शॉट वीडियो आएगा उसमें सब मिलेगा ही, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। अगले बेसिक में आपको क्या सीखना है मेरे भाइयों, अब हम लोग टी मानने वाले सवाल की तरफ चल रहे हैं। किसमें? टी मानने वाले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। मान लो यहाँ पे सवाल दे दिया 2x और नीचे में दे दिया 1 + x², ठीक है, इस तरह दे दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर में अकेला है नीचे में 2 लोग हैं, तोड़ सकते नहीं हो। अगर तोड़ नहीं सकते तो तुम्हारे पास एक चांसेस है कि प्लस में 1 है तो ऊपर नीचे प्लस में 1 जोड़ो एक बार घटाओ, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है, पावर अलग अलग रहेगा तो ऐसा काम नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ दोनों तरीके से नहीं हो रहा है। तो अब क्या करोगे, टी मानोगे। टी कैसे माना जाता है ध्यान से समझो, जैसे ये नीचे वाला बड़ा वाला दिख रहा है इसे टी मानेंगे। टी क्यों माना जाता है? टी मान के अवकलन किया जाता है और देखना होता है कि इसको नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो ऊपर के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखो 1 + x² का अवकलन करोगे तो 1 0 हो जाएगा, सिखा चुका हूं बेसिक में। x² का अवकलन करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, x पावर 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 2x बच रहा है और 2x ऊपर में है तो कट जाएगा। इसका मतलब नीचे वाले को टी मान सकते हो। अब तुम कहोगे अगर ऊपर वाले को मान ले तो, ऊपर वाले को मानने से गड़बड़ा जाएगा, ऊपर वाले को मानेगो तो नीचे वाला कटेगा नहीं। अब समझे? तो ध्यान से समझो हमने क्या किया, माना। अभी 2-3 सवाल करूंगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। माना 1 + x² बराबर टी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा 0, x² का अवकलन करोगे तो 2x हो जाएगा। अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के, तो यहाँ इंटू में लगा देना लास्ट में dx, और t क्या बन जाएगा? dt। अब 0 का कोई मतलब है नहीं भैया, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो कुल मिला के क्या है 2x। अब यहाँ पे क्या करो, dx को अकेला कर दो, dx को अकेला करोगे तो 2x इंटू में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 2x इंटू dt, हाँ या ना। अब कहोगे 1 कहाँ से आ गया? अरे भैया कुछ नहीं तो ऊपर में 1 ही ना रहेगा जब नीचे में जाएगा तो। अब इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दो, 2x ऐसा ही रहने दो, इस पूरे की जगह आपने क्या माना है t, तो इस पूरे को हटा के रख दो t इंटू dx, dx के बराबर में क्या आ गया है 1/2x इंटू dt। 2x से 2x कट गया, बचा क्या आपके पास 1/t इंटू dt। अब आप याद करो 1/x इजिकल टू क्या होता है, 1/x इंटू dx क्या होता है, log x होता है, हाँ या ना। अगर डिवाइड में कोई चीज है पावर में 1 है तो log में लिखा जा सकता है, तो डिवाइड में t है और पावर में 1 है तो इसे log में लिखा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा log t हो जाएगा। प्लस c लगाना है तो लगा सकते हो। अब t का वैल्यू आपको पता है, t का वैल्यू कितना है 1 + x²। अब बताइए सवाल क्लियर हुआ या नहीं? एक सवाल और दिखाता हूं ताकि कॉन्फिडेंट लेवल
पूरी तरह से एकदम आसमान छूने लगे। अब देखो इस क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंट लेवल और बढ़ जाएगा। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, नीचे वाले को क्या मान लेंगे, माना 2 प्लस एक्स पावर 3 बराबर टी, 2 हो गया 0, एक्स पावर 3 में 3 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर बचा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी एक्स के, और टी क्या बन जाएगा, डी टी। डी एक्स को हर बार अकेला करना होगा, तो 3x² इंटू में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3x² इंटू डी टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² ऊपर वाला, नीचे पूरे को क्या मान लिया आपने, टी मान लिया, ठीक है। और यहाँ डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 1/3x² इंटू डी टी, डी टी गया सेम सेम, बचा क्या 1/t इंटू डी टी। अब क्या हो जाएगा इसका log t, बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। अब t को अब क्या लिख सकते हो, t का वैल्यू रख दो 2 प्लस एक्स पावर 3 प्लस सी। बताइए यहां तक क्लियर हुआ। अब इससे भी थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पावर 1 है, यहाँ इस पूरे को अगर सॉल्व करें 1 0 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे और x बचेगा तो कट जाएगा x से। कैसे दिखा रहा हूँ, माना इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा, माना 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू टी, 1 हो गया 0, 2 आगे आगे कितना हो गया 4, और x पावर कितना बचा 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/4x इंटू डी टी। बताइए क्लियर है। तो क्या हो जाएगा x अंडर रूट ऑफ टी हो जाएगा, पूरे वैल्यू का क्या हो जाएगा t इंटू डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा आपका 1/4x इंटू डी टी। एक्स से एक्स कैंसिल हुआ कि नहीं, मजा आया। अब 1/4 कॉमन हो गया, 1/4 कॉमन हो गया, बचा क्या रूट टी। अब बताओ रूट एक्स का मैंने अलग से कराया था कि नहीं, अब समझ आया क्यों कराया था, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। अब इस t के ऊपर रूट है, उसका मतलब क्या होता है 1/2 होगा कि नहीं। अब इसे हल करोगे कितना आ जाएगा 1/4, अब पावर क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा तो 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी t के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। अब 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 2 टी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसे हल कर ही सकते हो, कितना आ जाएगा 3/2, 3 दूनी 6। अब बताओ कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो एक मज़े की चीज़ देखो, जब मैं फार्मूला बता रहा था तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि 1/x इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है log x। तो इंटीग्रेशन से बाहर में फार्मूला आ रहा है log x का। अगर बाहर में फार्मूला log x का आ रहा है और log x कभी भी अगर अंदर दिख जाए तो समझ लेना t log को ही मानना है। किसका मानना है, log। जिसका सब फार्मूला नहीं बनता है उसी को t मानने में ज़्यादा मजा आता है। जैसे 1/x का फार्मूला log x है, log x अंदर तो है नहीं, बाहर है, इसका मतलब इसको t मानने में ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो log x को t मान लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे इसको t मानेंगे। कैसे देखो, ठीक है। तो माना log x इज इक्वल टू टी, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, याद होगा आप लोगों को, बता चुका हूँ फिलहाल ही बेसिक। और यहाँ जाएगा dx बराबर dt, dx को अकेला करोगे तो इस बार बटे के नीचे x है तो ऊपर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा x। अब यहाँ पुट अप करो वैल्यू, यहाँ लाइन खींच देते हैं, तो 1/x इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा t माना है, अब पावर में क्या है m है, इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिख दोगे x इंटू डी टी। एक्स से x कट गया, बचा क्या भैया आपके पास बचा t के पावर m। अब इसे log में नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते पता है ना, 1 होना चाहिए पावर log में लिखने के लिए, m आ गया, इसे log में नहीं लिख सकते, इसको ऊपर भेजोगे तो t के पावर m है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t पावर माइनस m होगा। इतना बेसिक चीज़ें तो पता ही होगा, मैथ लिए हो तो पावर ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद मेरे भैया आप क्या करोगे, इसे हल करोगे तो एक जुड़ जाता है, तो t के पावर क्या है माइनस m है, एक जुड़ जाएगा, नीचे में वही सेम चीज़ आएगा, एक जुड़ जाएगा, प्लस c लगा दो, और t का वैल्यू आपको पता है क्या है log है, तो क्या हो जाएगा log x। अब पावर में क्या आ जाएगा -m + 1 डिवाइडेड बाई -m + 1 + c। ये सारी चीज़ ना एक्सरसाइज में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, आप देख सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है। आपको 7.2 में देखने को मिल जाएगा। मेरा ये बेसिक देखते देखते आपको ना 7.1 7.2 7.3 ईजिली होने लगेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन, हमें नहीं कह रहे कि पूरे क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर बेसिक देखने के बाद ही होने लगे तो कोई छोटी बात नहीं होती मेरे भाई, सही कह रहा हूं कि नहीं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहां तक समझ आया। लेवल को और थोड़ा हाई कर दिया जाए, इनवर्स में ला देते हैं, इनवर्स में ला देते हैं। सवाल को हल कराने से पहले मैं आपको बता दूं दोनों जगह देखिए, यहाँ tan इनवर्स यूज हुआ है तो फार्मूला बता दूं,
कि 1/1 + x² को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1/1 + x² को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स लिख सकते हो। अवकलन में जस्ट उल्टा लिखते थे, क्योंकि हर कोई जानता है अवकलन जस्ट समाकलन का उल्टा है, ठीक ना। अब देखो मैं सवाल को सॉल्व करता हूं, एक सवाल मैं करता हूं। अभी मैंने फार्मूला जो लिखा था 1/1 + x² को आप क्या लिख सकते हो, बोलो, tan इनवर्स लिख सकते हो। तो tan इनवर्स बाहर है ना, इसका मतलब साबित हो गया कि अगर अंदर मिलेगा तो हमें t मानना है। क्या मानना है, t। समझ आए मेरी बातें। तो हम मान लेंगे, माना tan इनवर्स x = t। अब tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 + x² होता है, इंटू dx लग जाएगा बराबर dt, हाँ या ना। अब ये बटे के नीचे उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, dx = क्या हो जाएगा, 1 + x² इंटू dt, हाँ या ना में जवाब। अब यहाँ तक हो जाने के बाद आप क्या करोगे, tan इनवर्स को t माना है तो हटा के t कर दोगे, और नीचे में क्या है 1 + x² इंटू dx को हटा के क्या रखोगे, 1 + x² इंटू dt, गया सेम सेम, बचा क्या, t इंटू dt। अब t के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना हो जाएगा, t²/2 प्लस c लगा दो अपने मन से, ठीक है। और t की जगह पे क्या कर सकते हो, t का वैल्यू क्या माना था आपने, tan इनवर्स, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और टोटल के पावर 2 / 2 प्लस c। अब बताओ क्लियर हुआ, एकदम दाल भात लग रहा है ना क्वेश्चन। बताया ना कि बेसिक बहुत स्ट्रांग बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज तो देखना चटनी बना दूंगा, जैसे ही मैं कराना शुरू किया चटनी बना दूंगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ x है, ऐसा सवाल आया तो याद रखना सबसे पहले तुम x को कॉमन ले लो, दोनों जगह से x कॉमन लोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, केवल log x। जैसे ही ऐसा दिखने लगे तो तुरंत 1 + log x को क्या मान लोगे, माना 1 + log x = t मान लोगे, तो 1 हो गया 0, log x का क्या होता है 1/x और इंटू हो जाएगा dx, और इधर क्या हो जाएगा dt, dx को अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा x इंटू dt हो जाएगा। अब वैल्यू पुटअप करो, 1/x इंटू इस पूरे की जगह पे क्या हो गया t, और dx की जगह क्या हो जाएगा x इंटू dt, x से x निपट गया, बचा क्या 1/t इंटू dt, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 1/t को क्या लिख सकते हो, log t प्लस c, आ गया log। अब यहाँ पे आपको पता है t की जगह पे क्या रखना होगा आपको, 1 + log x प्लस c। बताओ, अब बताओ कहाँ कठिन है, कहाँ कठिन है समाकलन मेरे बच्चा, मेरे भैया, बताओ इजी है कि नहीं, मजेदार है या नहीं, सबसे बड़ी बात कि मजेदार है या नहीं, मजेदार है ना। अब इसी सवाल को देख लो, यहाँ tan इनवर्स फंस गया अंदर में, तुरंत t मान लो इसे, माना, गजब गजब ट्रिक दूंगा आप लोग को, ठीक ना। दूसरे लोग सोचते रहेंगे, आप करके निकल दोगे, ठीक ना। tan इनवर्स को t मानोगे तो क्या हो जाएगा 1/1 + x² इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt, dx अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा 1 + x² जो है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x², और इंटू में क्या हो जाएगा dt, वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या था आपका e के पावर में tan इनवर्स x था तो इसको t माना था तो t रख दीजिए, और नीचे में क्या है 1 + x² इंटू इस dx के जगह पे क्या रखोगे, dx के जगह पे इतना रख दो 1 + x² इंटू dt, गया, बचा क्या e पावर t इंटू डी टी, ई पावर टी का ई पावर टी ही होगा, पता है, प्लस सी लगा दो, और टी का वैल्यू तो आपको पता ही है tan इनवर्स x है, ये देखिए टी आपने माना है, सवाल खत्म हो गया। बताइए कौन सा कठिन सवाल है भैया, कोई कठिन लग रहा है, नहीं ना। अब कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए, इसमें ना 2 सवाल है, आपको बता दूं इसमें कितने सवाल है, 2। यही सेम सवाल साइन पे भी मिलता है, किस पे मिलता है, और एग्जाम में आपको 100% किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा, बेसिक है फिर भी एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, 7.2 या 7.3 किसी में पक्का दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो रूट एक्स को तुम क्या मान लो, टी मान लो, माना रूट एक्स को टी। अब रूट एक्स का अवकलन करोगे तो अवकलन वाला मेरा अगर वीडियो देखे होगे तो रूट एक्स का डायरेक्ट अवकलन करना सिखाया था, तो रूट एक्स का क्या हो जाता है 2 रूट एक्स। कुछ याद आ रहा है, जो नहीं देखा है प्लीज जा करके देखिए, गजब के ट्रिक से बताया हूँ चीज़ों को। तो डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, अभी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी। अब वैल्यू रखो कॉस, इस पूरे को हमने क्या माना है टी, अब चाहो तो इसे भी टी लिख सकते हो क्योंकि रूट एक्स के बराबर टी है, लेकिन एक को तुम जानबूझ के रोकोगे ताकि कट सके। अब डी एक्स के जगह पे क्या लिख दोगे 2 रूट एक्स इंटू डी टी, डी एक्स से डी एक्स कट गया, सॉरी रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 2 कॉमन हो गया, कॉस टी इंटू डी टी,
2 cos t का क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा प्लस सी, हाँ या ना। अब sin t का वैल्यू तो पता ही है आपको, क्या माना है आप लोगों ने, रूट एक्स प्लस सी। बताओ, गया सवाल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल के लेवल को थोड़ा सा और हाई कर देते हैं। अब दोस्तों इसी सवाल को देख लो ना, देखने में कितना बवंडर सवाल लग रहा है। एक्स पावर 3 साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स पावर 4 1 प्लस एक्स पावर 8 है। सीधी सी बात है, tan इनवर्स मुझे चाहिए ही नहीं, इसका चेहरा ही पसंद नहीं है, इसलिए मुझे इसको मानना होगा। माना tan इनवर्स एक्स पावर 4 इज इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन करो। tan इनवर्स, इस पूरे को तुम क्या समझ के बैठे हो अभी, x समझ लो। तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो x किसको समझे हो, x पावर 4 का, तो इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हाँ या ना। लेकिन अवकलन का एक रूल होता है, पता है ना, जिसको आप सेम उतारते हो उसका दोबारा अवकलन करना पड़ता है। तो एक्स पावर 4 का करोगे अवकलन तो क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा और एक्स पावर 3 बचेगा। अब लिखोगे डी एक्स बराबर डी टी। अब ऊपर में क्या हो गया, 4x पावर 3 हो गया, हाँ या ना। और नीचे में कितना हो गया, 1 प्लस एक्स पावर 8 हो गया, 4 दूनी 8 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी। डी एक्स अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा। कैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक्स पावर 3 साइन, इस पूरे को आपने माना है टी डिवाइडेड 1 प्लस एक्स पावर 8, यहाँ पे क्या है डी एक्स हटा के लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर 8 डिवाइडेड 4x पावर 3 इंटू डी टी। एक्स पावर 3 कैंसिल, ये ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल, नीचे में 4 बचा, यानी 1/4 कॉमन ले ले तो बचा क्या हमारे पास, केवल साइन टी बचा और इंटू में डी टी बचा। तो 1/4 साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी हो जाएगा, प्लस सी लगा दो तो -1/4 कॉस टी के जगह पे क्या रखोगे, जो तुमने माना है, टी की जगह पे क्या माना है, tan इनवर्स एक्स पावर 4 माना है। सवाल गया, प्लस सी लगा दो। बताओ क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखो तो मैं पूरा बेसिक कवर किया हूं मैं। अब आप कहोगे इस बेसिक कवर जो किए हैं तो 7.3 7.4 7.5 ये सारी चीजों का बेसिक क्यों नहीं है। इन सारी चीजों को बेसिक अब की अब जरूरत नहीं है, अभी फार्मूले पे आ जाएंगे सवाल, समझ रहे हो। जितने भी अब मैं बता रहा हूं आगे के एक्सरसाइज वो फार्मूले पे आएंगे। तो जब फार्मूले पे आएंगे तो उसमें बेसिक वाली कोई बात ही नहीं रह गई। फार्मूला लगाने के बाद क्या होगा, कुल इसी तरह का कैलकुलेशन पड़ेगा। तो मेन कैलकुलेशन ये थे। जब इतना आप सीख लिए तो अब जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा वो समझने के लिए आपको बहुत तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हल्का हल्का हिंट मिलेगा, समझते जाओगे, एकदम मक्खन की तरफ फ्लो होता जाएगा। समझ आई मेरी बात है ना। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको इतना कुछ तो समझ में आ गया होगा कि समाकलन की शुरुआत कैसे करनी है, इंटीग्रेशन की शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का वीडियो आएगा, ये भरोसा रखो मेरे पे, ठीक है। ऐप का कुछ काम और घर में कुछ पर्सनल काम जिसकी वजह से मैं वीडियो 2 दिन नहीं ला पाया था, नहीं तो उधर देख ही रहे थे लगातार मेरा वीडियो आ रहा था कि नहीं दोस्तों। और ऐसा भी नहीं गैप हुआ है, चैनल पे इंग्लिश वाले सर का वीडियो आ ही रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन बात पे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ हर एक चीज पसंद आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, अगर बिना रटे हर एक चीज को सीखना चाहते हो तो 3000 4000 कहीं बर्बाद करने से अच्छा है बहुत ही कम कॉस्ट में संकल्प 2027 का बैच लाया हूं, ठीक ना। उस बैच को प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार मौका दो मुझे, एक बार आप उसे जाकर के बैच को लो, बहुत कम कॉस्ट में, उतना तो आप नॉर्मल जाके कहीं खा पी लोगे, समझ रहे हो ना, उतना नॉर्मल कहीं खर्च कर लोगे। तो एक बार तो अपने टीचर पे बात मान सकते हो ना मेरा, एक बार बात मान करके उस बैच को जरूर लीजिए आप, आपका नजरिया बदल जाएगा, बड़े बड़े बैच को टक्कर देगा, बिना रटाए हर एक चीज को सिखाने का दम रखता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कॉल करके रिफंड ले सकते हो पैसा, समझ रहे हो ना। इतना मेरे को भरोसा है अपने ऊपर कि मैं 100% बेस्ट से बेस्ट करूंगा। और उस बैच को लेने के बाद आपको क्या होगा कि अगर 25 तारीख को एनरोल कर सकते हो उस बैच को, ठीक है। इस 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा वो संकल्प 2027 का बैच। तो 25 तारीख से एनरोल करोगे तो 25 से लेके 1 के बीच में अगर उस बैच को लेते हो तो तुम्हें प्रीमियम टॉपर नोट्स प्लस 5 साल का पीवाईक्यू विद सोल्यूशन पूरा वहां पे फ्री मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो उम्मीद करता हूं, तो मैं पूरा भरोसा करता हूं कि आप उस बैच को जरूर जाकर के लेना, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।